जय हिंद दोस्तों। हार नहीं मानूंगा, रार नहीं ठानूंगा, काल के कपाल पर लिखता हूं, मिटाता हूं, गीत नया गाता हूं। मैं कर्नल आर के राव आज एक ऐसे महानायक की बात करने जा रहा हूं जिनका पूरा जीवन हम सभी के लिए एक प्रेरणा स्रोत है। एक ऐसा नाम जिसे अजात शत्रु, युग पुरुष और भारत के भीष्म पितामह जैसे नामों से नवाजा गया है। हम बात कर रहे हैं भारत रत्न हमारे पूर्व प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की। आज उनकी 100वीं जयंती पर आइए हम उनके जीवन और अद्भुत योगदान को याद करें। 25 दिसंबर 1924 को ग्वालियर मध्य प्रदेश में जन्मे अटल जी का बचपन एक साधारण परिवार में गुजरा। उनके पिता शिक्षक थे और बचपन से ही उन्होंने अनुशासन और शिक्षा का महत्व सीखा। युवावस्था से अटल जी को कविता का बड़ा शौक था। उनकी कविताएं देशभक्ति और जीवन की गहरी समझ का प्रतीक है। श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी का जीवन और कैरियर भारतीय राजनीति और समाज के लिए प्रेरणादायक रहा। उनके योगदान और उपलब्धियों ने भारत को नई दिशा दी। आइए हम उनके राजनीतिक सफर, उपलब्धियां और आज के भारत में उनके योगदान की बात करें। 1951 में अटल जी ने श्री श्यामा प्रसाद मुखर्जी के साथ मिलकर भारतीय जनसंघ की स्थापना की। 1957 में उन्होंने उत्तर प्रदेश के बलरामपुर से लोकसभा चुनाव जीतकर संसद में कदम रखा। उनका पहला भाषण इतना प्रभावशाली था कि तत्कालीन प्रधानमंत्री श्री जवाहरलाल नेहरू ने भविष्यवाणी की कि यह व्यक्ति एक दिन भारत का प्रधानमंत्री बनेगा। 1968 में श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी को भारतीय जनसंघ का राष्ट्राध्यक्ष चुना गया। उन्होंने पार्टी को पूरे देश में मजबूत किया और भारतीय राजनीति में इसे प्रमुख स्थान दिलाने में अहम भूमिका निभाई। 1977 में जनता पार्टी की सरकार बनी और अटल जी को विदेश मंत्री का दायित्व सौंपा गया। इस पद पर रहते हुए उन्होंने भारत के अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया। 1977 में संयुक्त राष्ट्र महासभा में हिंदी में भाषण देकर इतिहास रच दिया। यह पहली बार था जब किसी भारतीय नेता ने विश्व के इस मंच पर हिंदी का सम्मान दिलाया। उनके ओजस्वी और प्रभावशाली भाषण ने भारत की संस्कृति, परंपरा और भाषा की महत्ता को वैश्विक स्तर पर उजागर किया। यह कदम न केवल हिंदी भाषा के लिए गर्व का क्षण था, बल्कि भारत की सांस्कृतिक धरोहर को दुनिया के सामने प्रस्तुत करने का माध्यम भी बना। उनकी इस पहल ने भारतीयों में स्वाभिमान जगाया और हिंदी को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाई। ये भाषण आज भी ऐतिहासिक माना जाता है। जनता पार्टी के टूटने के बाद 1980 में अटल जी और उनके साथियों ने भारतीय जनता पार्टी की स्थापना की। अटल जी को पार्टी का पहला अध्यक्ष बनाया गया। उनका लक्ष्य था पार्टी विद ए डिफरेंस, यानी एक ऐसी पार्टी जो मूल्य आधारित राजनीति करे। 1996 में हुए आम चुनाव में भारतीय जनता पार्टी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी। 16 मई 1996 को अटल जी ने पहली बार प्रधानमंत्री पद की शपथ ली। हालांकि बहुमत न होने के कारण उनकी सरकार 13 दिन बाद 28 मई 1996 को गिर गई। अटल जी ने लोकसभा में जो शब्द कहे वो आज भी गूंजते हैं। देश में ध्रुवीकरण नहीं होना चाहिए, न सांप्रदायिक आधार पर, न जातीय आधार पर, न राजनीति ऐसे दो खेमों में बंटनी चाहिए। सत्ता का खेल तो चलेगा, सरकारें आएंगी जाएंगी, पार्टियां बनेंगी बिगड़ेंगी, मगर ये देश रहना चाहिए, इस देश का लोकतंत्र अमर रहना चाहिए। 1998 में अटल जी फिर से प्रधानमंत्री बने। इस बार उनकी सरकार 13 महीने चली। इस दौरान उन्होंने भारत को विश्व में एक मजबूत शक्ति के रूप में स्थापित किया। फिर आता है वह ऐतिहासिक दिन, मई 1998 का वह गौरवशाली दिन जब श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की दूरदर्शी नेतृत्व और दृढ़ संकल्प का प्रतीक है। पोखरण में हुए परमाणु परीक्षण केवल एक वैज्ञानिक उपलब्धि नहीं थी, बल्कि यह अटल जी की राजनीतिक इच्छा शक्ति और भारत को आत्मनिर्भर बनाने के उनके सपने का साकार रूप था। 1999 के सर्दियों का अंत था। भारत और पाकिस्तान के रिश्ते में ठंडक थी, लेकिन भारतीय प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कुछ अलग करने की ठानी। उन्होंने पाकिस्तान के साथ दोस्ती का हाथ बढ़ाने का फैसला लिया। उनके नेतृत्व में दिल्ली लाहौर बस सेवा शुरू हुई। 20 फरवरी 1999 को अटल जी खुद बस में बैठकर लाहौर पहुंचे। उनके साथ शांति और दोस्ती का संदेश था। पाकिस्तान में उनका स्वागत हुआ और दोनों देशों के बीच लाहौर घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर हुए। यह समझौता शांति और सहयोग का था। अटल जी ने नवाज शरीफ से कहा, हम इतिहास बदल सकते हैं।
हर तरफ उम्मीदों का माहौल था, लेकिन बसंत की उम्मीदों की गर्मियों में ठंडे विश्वासघात ने चूर चूर कर दिया। मई 1999 में यह पता चला कि पाकिस्तान की सेना और घुसपैठियों ने कारगिल के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में घुसपैठ कर ली है। ये ऑपरेशन पाकिस्तान के सेना प्रमुख जनरल परवेज मुशर्रफ का था, जिसे नवाज शरीफ ने भी पूरी तरह से नहीं समझा था। अटल जी जो कुछ महीने पहले पाकिस्तान से शांति का हाथ मिलाकर लौटे थे, अब युद्ध का सामना कर रहे थे। उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय मंच पर पाकिस्तान के इस विश्वासघात को उजागर किया। भारतीय सेना ने ऑपरेशन विजय के तहत कारगिल की चोटियों को फिर से अपने कब्जे में कर लिया। कारगिल युद्ध ने अटल जी को गहरा दुख पहुंचाया, लेकिन उन्होंने कहा युद्ध कभी भी समाधान नहीं हो सकता है। उन्होंने शांति और संवाद का रास्ता कभी नहीं छोड़ा, क्योंकि वे जानते थे कि एक मजबूत नेता वही है जो शांति के लिए लड़े। कारगिल युद्ध के बाद उन्होंने शहीद सैनिकों के परिवार के लिए विशेष योजनाएं शुरू की, जिनमें कारगिल फंड शामिल था। उनका मानना था कि देश के लिए अपना सर्वस्व बलिदान करने वालों का हर संभव सम्मान होना चाहिए। 1999 के आम चुनाव में अटल जी ने एक बार फिर नेतृत्व किया और प्रधानमंत्री बने। ये उनकी सबसे सफल और ऐतिहासिक पारी थी। उनकी कुछ सफल योजनाओं में इस प्रकार से हैं: स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, आर्थिक सुधार उदारीकरण, सर्व शिक्षा अभियान, नई टेलीकॉम नीति और IT क्रांति, राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना 2002 तथा आगरा शिखर सम्मेलन, जिसने उन्होंने कारगिल युद्ध के बाद भी उन्होंने 2001 में आगरा शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया, जिसमें पाकिस्तान के राष्ट्रपति परवेज मुशर्रफ ने भाग लिया। हालांकि यह वार्ता सफल नहीं हो सकी, लेकिन अटल जी ने हमेशा कूटनीति के माध्यम से विवाद सुलझाने पर जोर दिया। इसके अलावा परमाणु नीति और रक्षा क्षेत्र में मजबूती के तहत अटल जी ने नो फर्स्ट यूज, पहले हमला ना करने की परमाणु नीति अपनाई, जिससे भारत को एक जिम्मेदार परमाणु शक्ति के रूप में स्थापित किया। कारगिल युद्ध के बाद उन्होंने सेना के आधुनिकीकरण पर जोर दिया, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बोर्ड का गठन किया ताकि भारत की सुरक्षा रणनीति की और मजबूत बनाया जा सके। श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी का 1999 से 2004 तक का कार्यकाल भारत के लिए विकास और स्थिरता का युग था। उनकी नीतियों ने भारत को एक मजबूत, आत्मनिर्भर और सम्मानित राष्ट्र के रूप में स्थापित किया। 2004 में चुनाव के बाद अटल जी ने सक्रिय राजनीति से धीरे धीरे दूरी बना ली, लेकिन उनकी नीतियां और परियोजनाएं आज भी भारतीय राजनीति और समाज के लिए प्रेरणा है। वे एक ऐसे नेता थे जिनको अजात शत्रु कहा गया, यहां तक कि विपक्ष भी उनका आदर करता था। यह 1994 का समय था। भारत के राजनीतिक और कूटनीतिक मंच पर एक बड़ी चुनौती सामने थी। जिनेवा में एक अहम सम्मेलन होने वाला था, जहां कश्मीर मुद्दे पर भारत को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपना पक्ष मजबूती से रखना था। पाकिस्तान ने हर मंच पर यह साबित करने की कोशिश की थी कि कश्मीर में भारत का हस्तक्षेप अनुचित है। यह भारत के लिए न केवल एक कूटनीतिक चुनौती थी, बल्कि अपनी संप्रभुता और अखंडता को बनाए रखने का सवाल भी था। उस समय के प्रधानमंत्री श्री PV नरसिम्हा राव जी के नेतृत्व में सरकार थी। हालांकि यह सम्मेलन सरकार के लिए था, लेकिन नरसिम्हा राव जी ने जब सोचा कि भारत का पक्ष कौन सबसे अच्छे ढंग से प्रस्तुत कर सकता है, तो एक नाम उनके मन में आया, वह था श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी का। श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी उस समय विपक्ष के नेता थे। वे भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता थे, लेकिन उनके भाषण, उनकी समझ और उनकी कूटनीतिक कुशलता को हर कोई मानता था, चाहे वह सरकार में हो या विपक्ष में। यह फैसला न केवल अटल जी की काबिलियत की पहचान थी, बल्कि यह भी दिखाता था कि वो पार्टी की सीमाओं से ऊपर उठ करके भारत के नेता थे। जिनेवा में अटल जी ने भारत का पक्ष इस तरह से रखा कि न केवल पाकिस्तान के झूठे दावों को नकारा गया, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भारत की छवि एक मजबूत और तर्कशील राष्ट्र के रूप में उभरी। उनकी भाषा, उनका भाषण शैली और तर्क इतने प्रभावशाली थे कि हर कोई उनका प्रशंसक बन गया। अटल जी ने स्पष्ट शब्दों में कहा, कश्मीर भारत का अभिन्न हिस्सा है और इसे लेकर कोई भी चर्चा केवल भारत के संविधान और संप्रभुता के दायरे में ही हो सकती है। यह घटना श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की असाधारण नेतृत्व क्षमता और उनके व्यक्तित्व की एक महत्वपूर्ण पहचान थी। चाहे वे सत्ता से हों या विपक्ष में, उनका लक्ष्य हमेशा भारत की प्रगति और सम्मान को बनाए रखना था। श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी को लोग उनके शुरुआती दिनों में उन पर तंज कसते थे,
उनको कहा जाता था राइट मैन इन ये रॉन्ग पार्टी कहा जाता था। उन्होंने अपने जीवन और कार्यों से सिद्ध कर दिया कि वो सिर्फ राइट मैन ही नहीं है बल्कि बीजेपी को सही दिशा देने वाले नेता भी हैं। उन्होंने पार्टी की छवि को बदलकर उसे एक राष्ट्रीय और समावेशी पहचान दी और यह प्रूव कर दिया कि राइट मैन भी हैं और राइट पार्टी भी है। श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी एक ऐसा नाम जिनको पॉलिटिशियन अबो पॉलिटिक्स की गरिमा से परिभाषित किया गया। उनके विचार, उनके काम, उनके जीवन ने दिखाया कि राजनीति केवल रणनीति नहीं है बल्कि सेवा, त्याग और सम्मान का नाम है। अटल जी ने कभी भी विपक्ष को दुश्मन के रूप में नहीं देखा। वह बहस करते थे लेकिन व्यक्तिगत आक्षेप से बचते थे। एक बार जब कांग्रेस ने उन्हें घेरा तो उन्होंने विनम्रता से कहा, आप मेरा विरोध कर सकते हैं लेकिन मैं आपकी आलोचना को भी अपने विचार सुधारने का माध्यम मानता हूं। उनके इस व्यवहार ने संसद में एक नई गरिमा स्थापित की। अटल जी के नेतृत्व में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना और स्वर्णिम चतुर्भुज जैसी योजनाएं शुरू की गई। इन परियोजनाओं का उद्देश्य वोट बैंक नहीं बल्कि देश की प्रगति था। उन्होंने कहा था, यदि गांव समृद्ध होंगे तो देश भी समृद्ध होगा। उन्होंने विकास के लिए राजनीति से ऊपर उठ करके काम किया। अटल जी ने अपने जीवन में दिखाया कि राजनीति केवल कुर्सी पाने का खेल नहीं बल्कि जनता के दिलों में जगह बनाने का माध्यम है। उनका दृष्टिकोण यह था कि सत्ता आने जाने वाली चीज है लेकिन जनता का विश्वास स्थायी होना चाहिए। श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने राजनीति की सीमाओं से ऊपर उठकर काम किया। उनके जीवन का हर अध्याय बताता है कि पॉलिटिक्स से बड़ा पॉलिटिशियन होता है। उनके विचार और उनके आचरण आज के नेताओं के लिए प्रेरणा है। राजनीतिक जनसेवा का मार्ग है, न कि व्यक्तिगत लाभ का साधन। श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की कहानी उनके नेतृत्व और उनके दूरदर्शिता का प्रतीक है। उन्होंने न केवल अपनी पार्टी को सही दिशा में ले जाने का काम किया बल्कि भारत में गुड गवर्नेंस की एक नई परिभाषा गढ़ी। हर साल 25 दिसंबर उनके जन्मदिन पर गुड गवर्नेंस डे के रूप में मनाया जाता है। ये दिन उनकी उस सोच को सलाम करता है जो राजनीति को सेवा और नेतृत्व को जिम्मेदारी मानती थी। उनका जीवन हमें सिखाता है कि सच्चा नेता वही है जो हर परिस्थिति में देश को सर्वोपरि रखे। आज हमने श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के जीवन, उनके अद्भुत योगदान और उनके प्रेरणादायक नेतृत्व के बारे में जाना। उनका हर शब्द, हर कदम, हर निर्णय इस बात का प्रतीक था कि सच्चा नेता वह होता है जो जनता के दिलों में स्थान बनाता है, न कि केवल सत्ता में। उन्होंने हमें सिखाया कि राजनीति से बड़ा है जनसेवा का भाव और सत्ता से ऊपर है जिम्मेदारी। उनका दृष्टिकोण, उनकी नीतियां और उनका समर्पण हमें ये याद दिलाता है कि हमारा हर कार्य राष्ट्र को मजबूत और समृद्ध बनाने के लिए होना चाहिए। उनके शब्द आज भी हमें प्रेरणा देते हैं, छोटे मन से कोई बड़ा नहीं बनता। तो आइए हम उनके जीवन से प्रेरणा लेकर अपने देश, समाज और आसपास के लोगों के लिए कुछ ऐसा करें जो आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा बन जाए। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।